that you make it, and maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? एपिसोड स्टार्ट होता है और एस्टिया कह रही होती है कि कामितो, मैं तुम्हें याद दिलाऊंगी कि तुम कौन थे। फिर हमें कामितो और बाकी सबको दिखाते हैं और उनके फाइट के बीच में एक डीमन स्पिरिट आ गया था। कामितो सोच रहा होता है कि ये सब कैसे हो रहा है, क्योंकि क्लेयर ने उसे बताया था कि ये गेट उन्हें लो लेवल स्पिरिट्स जहाँ पर होते हैं वहीं पर ट्रांसफ़र करता है। एलिस सबसे कहती है कि तुम सब यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हें कवर दूंगी। तो कामितो कहता है कि मैं सबको कवर दूंगा। एलिस कहती है कि तुम अपने कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट को संभाल नहीं पा रहे हो तो कवर कैसे दोगे। तभी क्लेयर सबसे कहती है कि मैं सबको कवर दूंगी। तो कामितो उससे पूछता है कि क्या तुम उस डीमन स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बारे में सोच रही हो, तुम उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगी। तो क्लेयर कहती है कि मुझे ऐसा मौका फिर शायद ना मिले, इसलिए कोई भी बीच में मत आना। और वो कामितो से कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे पावरफुल स्पिरिट क्यों चाहिए। तो कामितो कहता है कि लेकिन वो ये स्पिरिट नहीं हो सकता है, और वो क्लेयर का हाथ पकड़ के वहाँ से लेके जाने लगता है। तभी क्लेयर उसे अपना हाथ छुड़ा के कहती है कि तुम वीक हो, तुमने मेरे स्पिरिट को चुराया है और तुम उससे बस एक छोटा सा नाइफ ही बना सके, इसलिए तुम्हारे पास मुझसे क्वेश्चन पूछने का कोई भी हक नहीं है। और वो डीमन स्पिरिट पे हमला करने जाती है। एलिस विंड वॉल्स की मदद से बाकी सबको प्रोटेक्शन दे रही होती है। क्लेयर अपने फायर हंटर से उस डीमन पे हमला करती है पर उससे कुछ नहीं हो रहा होता है। क्लेयर उस डीमन स्पिरिट से कहती है कि तुम मेरे हो और उस पर फिर से हमला करने लगती है। क्लेयर उस पर फायर बॉल से हमला करती है और उसे लगता है कि उसने डीमन स्पिरिट को हरा दिया, लेकिन स्पिरिट को कुछ नहीं हुआ होता है। वो डीमन स्पिरिट क्लेयर पे हमला करता है पर क्लेयर उससे बच जाती है। तभी कामितो एलिस और रिंसलेट से कहता है कि इस डीमन स्पिरिट को मैं संभाल लूँगा। एलिस कहती है कि क्या तुम पागल हो। तो कामितो कहता है कि मैं क्लेयर का कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट हूँ। वो डीमन स्पिरिट क्लेयर को मार रहा होता है और कामितो कहता है कि चाहे क्लेयर कैसे भी हो लेकिन एक अच्छे इंसान है, इसलिए मैं उसे मरने नहीं दे सकता। वो डीमन स्पिरिट क्लेयर को मारने वाला होता है, तभी स्कारलेट उस पर हमला करती है, लेकिन वो डीमन स्पिरिट स्कारलेट को मार देता है। क्लेयर को स्कारलेट की पुरानी बातें याद आती हैं और वो रोने लगती है। क्लेयर मन में कह रही होती है कि कामितो ने मुझे रोका था पर मैंने उसकी बात नहीं सुनी। तभी वहाँ पे कामितो आ जाता है और अपने कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट को एक ब्लेड बनने के लिए कहता है। कामितो मन में कह रहा होता है कि मुझे वो बात याद रखनी है कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेड डांसर रेन एशबेल हूँ, और उसकी स्पिरिट एक ब्लेड में बदल जाती है और कामितो उस डीमन स्पिरिट को मार देता है। कामितो क्लेयर से कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तो क्लेयर कहती है कि तुम इसे ठीक कहते हो, स्कारलेट मर गई, तुम मेरे कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट थे, तो तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा मुझे बचाने में। तो कामितो क्लेयर से माफ़ी मांगता है। क्लेयर कामितो से कहती है कि तुम इतने स्ट्रांग थे फिर भी तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। लेकिन क्लेयर फिर बाद में कहती है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं वीक हूँ, मैं स्कारलेट को नहीं बचा सकी और अपनी बहन को भी नहीं रोक सकी थी। अगर मैं स्ट्रांग होती तो ये सब नहीं होता। तभी कामितो क्लेयर को कुछ कहने जा रहा होता है, तभी वो बेहोश हो जाता है और कहता है कि स्पिरिट को यूज़ करने की वजह से मेरा पूरा एनर्जी ख़त्म हो गया। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पे कुछ लोगों ने बहुत सारे बच्चों को किडनैप किया होता है और उनमें से एक कामितो भी होता है। वहाँ पे सभी बच्चों को अपनी फीलिंग ख़त्म करके अपने एनिमीज़ को मारने का ट्रेनिंग दिया जा रहा था। तभी एक गार्ड कामितो को रेस्टिया के पास लेके जाता है और कहता है कि तुम डीमन लॉर्ड के सक्सेसर हो। और फिर हमें रेन एशबेल, जो कामितो ही होता है, को दिखाते हैं। फिर कामितो को दिखाते हैं जो सो के उठता है और कहता है कि मुझे अपना पूरा पावर यूज़ करना पड़ा स्पिरिट के पावर को बाहर निकालने के लिए, इसने मेरे सारे डिवाइन पावर को यूज़ कर लिया। तभी वो सोचता है कि क्लेयर कैसी है। उसे उसके बेडशीट के नीचे कुछ हिलता हुआ दिखता है और जब वो उसे उठाता है तो उसके अंदर एक लड़की होती है जिसने कपड़े नहीं पहने होते हैं। कामितो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो कहती है कि मेरा नाम एस्ट है। तो कामितो उससे पूछता है कि तुम मेरे बेड में क्या कर रही थी। तो एस्ट कहती है कि क्योंकि मैं आपकी हूँ, और वो उसे मास्टर कहती है। कामितो मन में कह रहा होता है कि मैं इतना भी ठरकी नहीं हूँ कि एक छोटी बच्ची के साथ कुछ गलत करूँ। तभी एस्ट कामितो से पूछती है कि क्या हुआ मास्टर। कामितो एस्ट से पूछता है कि तुम मुझे मास्टर क्यों बुला रही हो। तो एस्ट कहती है क्योंकि आप मेरे मास्टर हैं, क्या मैं आपको कुछ और बुलाऊं। तो कामितो कहता है कि मास्टर के अलावा कुछ भी चलेगा। तो एस्ट कामितो से पूछती है कि क्या मैं आपको भाई या पापा बुला सकती हूँ।
तो कामितो कहता है कि तुम मुझे कामितो कहो। कामितो एस्ट से पूछता है कि तुमने बस थाई हाई क्यों पहने हैं। तो एस्ट कहती है कि तुम मेरे पैर भी देखना चाहते थे, तुम बहुत ही ठरकी हो। तो कामितो कहता है कि मैंने ये इसलिए पूछा क्योंकि तुमने और कोई कपड़ा नहीं पहना है। तभी कामितो को किसी की आने की आवाज़ आती है और वो एस्ट को कहीं छुपने के लिए कहता है। तो एस्ट फिर से उसी बेडशीट के नीचे चले जाती है। वहाँ पे रिंसलेट और उसकी मेड आती है। कामितो रिंसलेट से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा रूम है। तो रिंसलेट की मेड कहती है कि इन्हें तुम्हारी बहुत ही चिंता हो रही थी जब तुम बेहोश हुए, इसलिए ये तुम्हें अपने रूम में लेके आ गई। रिंसलेट कामितो से कहते हैं कि तुम अचानक बेहोश हो गए थे। तो कामितो रिंसलेट को थैंक्स कहता है। रिंसलेट ब्लश करते हुए कहती है कि मास्टर को अपने सर्वेंट का ध्यान रखना चाहिए और वैसे भी तुमने मेरे फ्रेंड की जान बचाई। तो उसकी मेड कहती है कि रिंसलेट को क्लेयर की भी चिंता हो रही थी क्योंकि ये दोनों बहुत टाइम से दोस्त हैं। तो रिंसलेट कैरल, उसकी मेड का नाम, को ये सब कहने के लिए मना करती है। कामितो मन में कह रहा होता है कि क्लेयर को लगता था कि वो अकेली है पर उसके पास भी दोस्त हैं। रिंसलेट कामितो से कहती है कि अब तुम उठ गए हो इसलिए यहाँ से चले जाओ, लड़कों को गर्ल्स के रूम में आना अलाउड नहीं है। लेकिन कामितो उठ नहीं रहा होता क्योंकि एस्ट बेडशीट के अंदर थी। कामितो कहता है कि मुझे पहले कपड़े चेंज करने हैं इसलिए तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती हो क्या। तभी एस्ट बेडशीट के अंदर हिलती है और रिंसलेट ये देख लेती है। रिंसलेट बेडशीट हटाती है और वो एस्ट को वहाँ पर देखती है। एस्ट कामितो से कहती है कि मुझे इन्होंने ढूंढ लिया और वो कामितो को पकड़ लेती है। कामितो रिंसलेट से कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये सब क्या है। कामितो उसे सारी बात बताता है तो रिंसलेट कहती है कि मैं सारी बात समझ गई। जब मैं तुम्हारी चिंता कर रही थी तब तुमने एक लड़की को अपने मजे के लिए बुलाया और वो अपने आई स्पिरिट फेनरिर को बाहर बुलाती है और कामितो पे हमला करने वाली होती है। तभी एस्ट फेनरिर को रोक देती है और कहती है कि क्या तुम उस स्वॉर्ड पे हमला करोगे जिसने डीमन लॉर्ड को मारा था। तो फेनरिर शांति से बैठ जाता है। कामितो पूछता है कि क्या तुम एक स्पिरिट हो। तो एस्ट कहती है कि मैं तुम्हारी कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट हूँ। फिर क्लेयर को दिखाते हैं जो बहुत ही उदास थी और अपने बेड पे लेटी हुई थी। उसे दो लड़कियों की बात याद आती है जहाँ पे वो कह रहे होते हैं कि कल कॉन्ट्रैक्टिंग सेरेमनी जीतने पर एक मिलिट्री स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने का मौका मिलेगा। क्लेयर भी सेरेमनी में पार्ट लेने के लिए जाने लगती है। फिर कामितो को दिखाते हैं जो एस्ट के साथ स्कूल में घूम रहा होता है। वो एस्ट से पूछता है कि जब तुम क्लोथ्स बना सकती थी तब मेरे सामने बिना कपड़ों के क्यों आई। तो एस्ट कहती है क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें इससे अच्छा लगेगा। कामितो कहता है कि मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है क्योंकि मैं जितना भी ट्राई कर लूँ मैं तुमसे एस्ट्रल ज़ीरो में अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो एस्ट कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये स्वॉर्ड में रहने से ज़्यादा अच्छा है। 1000 साल बाद मुझे इस वर्ल्ड को एंजॉय करने का मौका मिला है। एस्ट कामितो से कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें मेरे साथ कनेक्शन बनाने में क्यों इतना प्रॉब्लम हो रहा है। तुम्हारा सबकॉन्शियस मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने से मना करता है। तो कामितो उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना चाहता हूँ। तो एस्ट कहती है कि मुझे तुम बहुत ही पसंद हो। तो कामितो पूछता है कि जब तुम स्वॉर्ड में थी तब तुम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने से मना कर रही थी ना। तो एस्ट कहती है कि तुमने सही कहा, मैंने अभी तक 53 एलिमेंटलिस्ट को मना कर रखा है। तो कामितो पूछता है कि फिर तुमने मुझे क्यों चूज किया। तो एस्ट कहते हैं क्योंकि मुझे तुम अच्छे लगे, हम दोनों एक जैसे हैं। तो कामितो उससे इसका मतलब पूछता है तो एस्ट उसके मुंह पे हाथ रख के कहती है कि लड़कियों से उनके सीक्रेट्स नहीं पूछने चाहिए। स्कूल की बाकी सब लड़कियां कामितो के बारे में कह रही होती हैं कि लगता है कि उसने फिर से कोई नई लड़की ढूंढ ली। तभी एलिस वहाँ पे आ जाती है और वो कामितो पे अपना स्वॉर्ड पॉइंट करके कहती है कि मुझे लगा कि तुम अच्छे इंसान हो पर मैं गलत थी। तुम इस इनोसेंट गर्ल के साथ यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो कामितो कहता है कि तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है। तभी एस्ट एलिस के स्वॉर्ड को मोड़ देती है। कामितो कहता है कि यह मेरी कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट है। फिर वो तीनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं और कामितो एलिस से पूछता है कि तुम्हारी टीम की बाकी मेंबर्स कैसे हैं। तो एलिस कहती है कि वो दोनों ठीक हैं और उन्हें आज ही सुबह होश आया है। एलिस कामितो से माफ़ी मांगती है और कहती है कि तुम एक मैन हो इसलिए मैं तुम्हें पसंद नहीं करती थी, पर जब तुमने क्लेयर को उस डीमन स्पिरिट से बचाया था तब तुम बहुत ही कूल लग रहे थे। तो कामितो कहता है कि मैंने पहले भी ऐसे स्पिरिट्स के साथ फाइट किया है। कामितो एलिस से क्लेयर के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि वो अपने रूम में है। अपने कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट को खोने पे वो बहुत ही दुखी है। तो कामितो कहता है कि मैंने चेक किया था पर क्लेयर अपने रूम में नहीं है। तब एलिस को याद आता है कि आज आफ्टरनून में एक कॉन्ट्रैक्टिंग सेरेमनी है मिलिट्री स्पिरिट के लिए जो एकेडमी सिटी में है। इसमें स्टूडेंट्स को मिलिट्री स्पिरिट के साथ कॉन्टैक्ट बनाने का मौका मिलेगा और उस मिलिट्री स्पिरिट का नाम ग्लेसिया लेबोलेस है। तो कामितो पूछता है कि वो डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। तो एलिस कहती है कि ब्लेड डांस से। कामितो कहता है कि ब्लेड डांस में बिना स्पिरिट के उतरना एक सुसाइड है और वो एलिस से पूछता है कि कंपटीशन कहाँ पे है। तो वो कहती है कि शायद एकेडमी सिटी के ओलिवर स्ट्रीट में है।
और कामितो क्लेयर को ढूंढने चले जाता है। फिर क्लेयर को दिखाते हैं जो अकेले घूम रही होती है और कहती है कि मुझे कामितो की जरूरत नहीं है, मैं अभी तक अकेली थी और आगे भी अकेले ही लड़ूंगी। तभी एक मिस्टीरियस लड़की क्लेयर से पूछती है कि क्या तुम्हें पावर चाहिए? तुम्हारी वजह से कामितो अपने पावर को अवेक कर पाया है, लेकिन अभी उसने अपने पूरे पावर को अवेक नहीं किया है। वो क्लेयर को एक स्पिरिट दिखा के कहती है कि ये तुम्हें बहुत ही पावरफुल बना देगा। क्लेयर कहती है कि मुझे और पावर चाहिए और क्लेयर उस स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेती है। वो लड़की उस स्पिरिट से कहती है कि मैड स्पिरिट, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये लड़की पसंद आएगी, और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मैं आप सबको बता देता हूँ कि वो लड़की रेस्टिया है और वो चाहती है कि कामितो अपने पूरे पावर को अवेक करे। Thanks guys for watching. Thinking that they giving them, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to head You're south. never gonna make it. There's no way that you make